अगर हमारी जमीन पर मौजूद लाइफ को देखा जाए तो इसके पीछे सबसे बड़ा हाथ सूरज का है। अगर हमारा सूरज ना होता तो शायद आज हम इंसान जमीन पर जिंदा ही ना होते। बस यही वजह है कि साइंटिस्ट सूरज को बहुत करीब से स्टडी करना चाहते हैं। जमीन से हमने तकरीबन हर प्लेनेट पर मिशंस भेजे हैं, क्योंकि प्लेनेट्स को जमीन पर मौजूद टेलीस्कोप्स के जरिए स्टडी करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। लेकिन ये बात आप जान लें कि प्लेनेट्स पर स्पेस क्राफ्ट्स को भेजना इतना ज्यादा मुश्किल नहीं है जितना ज्यादा मुश्किल स्टार्स पर भेजना है। लेकिन साइंटिस्ट ने इस मुश्किल काम को भी कर दिखाया है। सूरज पर भेजा गया पार्कर सोलर प्रोब जो इतना ज्यादा एडवांस है कि सूरज की जलती हुई गर्मी में भी ये स्पेसक्राफ्ट उसे स्टडी करने में कामयाब रहा है। आखिर साइंटिस्ट ने ऐसा स्पेसक्राफ्ट कैसे बनाया जो इतने गर्म एटमॉस्फेयर में भी बगैर पिघले उसे स्टडी कर रहा है, ये आप जानेंगे आज की इस वीडियो में। पार्कर सोलर प्रोब जिसे 2018 में लॉन्च किया गया था, इसकी मंजिल एक ऐसी गर्म दुनिया थी जहां आज से पहले कोई भी स्पेसक्राफ्ट नहीं भेजा गया, और इस स्पेसक्राफ्ट का मकसद सूरज को स्टडी करना था ताकि सूरज के बारे में साइंटिस्ट अच्छे से जान सके। ये पहला ऐसा स्पेसक्राफ्ट है जो इस वक्त सूरज के बहुत ज्यादा नजदीक है, यहाँ तक कि ये सूरज के एटमॉस्फेयर में इंटर होकर उसे भी स्टडी कर चुका है और बिल्कुल सही वापस आ चुका है। इतना ज्यादा टेम्परेचर होने के बावजूद ये स्पेसक्राफ्ट नहीं पिघला, और जब ये सूरज के एटमॉस्फेयर से बाहर निकला उस वक्त भी इसके तमाम इंस्ट्रूमेंट्स सही से काम कर रहे थे। ये बात आप जान लें कि इस स्पेसक्राफ्ट का मकसद सूरज की कोरोना को स्टडी करना था जो स्पेस में लाखों किलोमीटर तक फैली हुई है। इस स्पेसक्राफ्ट में बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया था, क्योंकि किसी भी चीज का सूरज के टेम्परेचर को बर्दाश्त करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। उस वक्त ये और भी ज्यादा मुश्किल हो जाता है जब रिसर्च भी साथ करनी हो। ऐसा हरगिज नहीं है कि ये पहला ऐसा मिशन है जिसे सूरज को स्टडी करने के लिए भेजा गया है। 1970 में भी ऐसे ही 2 स्पेसक्राफ्ट्स को लॉन्च किया गया था जिनका मकसद सूरज को स्टडी करना था। इनका नेम हीलियोस 1 और हीलियोस 2 था, लेकिन ये मिशंस इतने ज्यादा खास नहीं थे क्योंकि इन्हें सिर्फ मरकरी के ऑर्बिट में भेजा गया था। उस वक्त हमारे पास इतनी ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी भी मौजूद नहीं थी कि हम इतने ज्यादा एडवांस स्पेसक्राफ्ट्स को बना पाते। ये दोनों स्पेसक्राफ्ट सूरज को 36 मिलियन माइल की दूरी से ऑर्बिट कर रहे थे, लेकिन पार्कर सोलर प्रोब सूरज को 37 लाख माइल्स की दूरी से ऑर्बिट कर रहा है। यही चीज इसे इतना ज्यादा खास बनाती है। इस स्पेसक्राफ्ट को बनाने में हमारे टेलीस्कोप्स ने बहुत ज्यादा मदद की है। हबल स्पेस टेलीस्कोप की मदद से साइंटिस्ट सूरज के बारे में बहुत कुछ जान चुके थे, जिसकी वजह से साइंटिस्ट ने इस स्पेस प्रॉप को मैन्युफैक्चर किया, और आज हम इसी प्रॉप के जरिए सूरज की बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन हासिल कर रहे हैं। पार्कर सोलर प्रॉप को सूरज पर भेजने का मकसद ये था कि सूरज की सतह का टेम्परेचर तकरीबन 5800 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन इसके एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर तकरीबन 10 लाख डिग्री तक पहुंच जाता है। हैरान करने वाली बात तो ये है कि सूरज की एनर्जी इसकी कोर से आती है, लेकिन अगर मॉडल्स को देखा जाए तो सूरज की जो एनर्जी इसकी कोर से निकल रही है वो इसकी सतह पर ज्यादा मिकदार में पहुंचनी चाहिए और इसके बाद इसके एटमॉस्फेयर में पहुंचनी चाहिए, लेकिन इसके एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर इसकी सतह के मुकाबले में बहुत ज्यादा है, जो बहुत ज्यादा अजीब बात है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये स्पेसक्राफ्ट इतनी गर्मी में पिघलता क्यों नहीं है। इसके पीछे की वजह सूरज की कोरोना की डेंसिटी है जो सूरज की सतह से बहुत ज्यादा कम है, जिसकी वजह से सोलर विंड्स स्पेसक्राफ्ट से नहीं टकराती। ये बात आप जान लें कि अगर इस प्रोब को सूरज की सतह पर भेजा जाता तो वो फौरन पिघल जाता। पार्कर सोलर प्रोब पर हीट शील्ड का इस्तेमाल भी किया गया है जो हमेशा सूरज का सामना करती है, जिसकी वजह से प्रोब सूरज की गर्मी से बच जाता है। ये हीट शील्ड 1400 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर बर्दाश्त कर सकती है, जो बहुत ज्यादा टेम्परेचर है। इसमें ऐसी टेक्नोलॉजी को यूज किया गया है जो सूरज के इतने ज्यादा टेम्परेचर में भी इसके इंस्ट्रूमेंट से ठंडे रखते हैं। इसकी फ्रंट साइड पर 9 फीट लंबी और 7 इंच मोटी शील्ड लगाई गई है जो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये शील्ड व्हाइट सेरेमिक और स्पेशल कार्बन फाइबर से बनी हुई है जो स्पेस प्रोब के अंदर मौजूद इंस्ट्रूमेंट्स को सूरज के टेम्परेचर से बचाती है।
अगर ये शील्ड ना लगी होती तो स्पेसक्राफ्ट का कोई भी पार्ट सही से काम ना कर रहा होता। इस शील्ड के पीछे स्पेसक्राफ्ट के कैमरास भी मौजूद हैं, जिनके जरिए सूरज की इमेजेस को कैप्चर किया जाता है। साइंटिस्ट सूरज के बारे में जानने के लिए इतना ज्यादा इंटरेस्टेड इसलिए भी हैं क्योंकि हमारा सोलर सिस्टम सूरज ही की वजह से एग्जिस्ट करता है। इसके अलावा हमारी कायनात में ऐसे बहुत ज्यादा स्टार्स मौजूद हैं जिन्हें हम बहुत आसानी से सूरज पर रिसर्च करके समझ सकते हैं। साइंटिस्ट का सूरज को स्टडी करने का सबसे बड़ा मकसद सोलर फ्लेयर्स और सोलर स्टॉर्म जैसे इवेंट्स को समझना है। सोलर स्टॉर्म्स बहुत ही ज्यादा खतरनाक इवेंट्स होते हैं जिनकी वजह से हमारी जमीन तबाह हो सकती है। इन्हीं सोलर स्टॉर्म की वजह से कई बार इंटरनेट ब्लैकआउट हो जाता है, जिसकी वजह से रेडियो डिवाइसेस काम करना बंद कर देती हैं। हमारी जमीन पर लाइफ भी सूरज की वजह से मुमकिन है, जिसकी वजह से साइंटिस्ट का सूरज को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। पार्कर सोलर प्रोब को साइंटिस्ट कुछ घंटों के लिए सूरज के एटमॉस्फेयर में भेजते हैं ताकि उस पर होने वाली तमाम एक्टिविटीज को रिकॉर्ड कर सके और फिर कुछ घंटों के बाद इसे वापस बाहर निकाल लिया जाता है। इस प्रोब के बाहर आने की स्पीड 3,65,000 माइल्स पर आवर होती है। इसके बाद साइंटिस्ट इसके ठंडा होने का इंतजार करते हैं और फिर इंस्ट्रूमेंट्स को रीसेट करते हैं। इसके नॉर्मल होने पर सेम मेथड यूज किया जाता है। साइंटिस्ट का कहना है कि पार्कर सोलर प्रोब 2025 तक ऐसे ही सूरज को स्टडी करता रहेगा। इसके बाद ये सही से काम कर पाएगा या फिर नहीं, इसकी कोई भी गारंटी नहीं है। अप्रैल 2021 में ये स्पेस प्रोब पहली बार सूरज की कोरोना में इंटर हुआ था और फिर कुछ ही घंटों में इसे बाहर निकाल लिया गया था। 28 अप्रैल 2021 को इस प्रोब ने पहली बार हमें सूरज की इमेजेस और वीडियोस भेजी थी, जिन्हें आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये सूरज से निकलने वाले इनर्जेटिक पार्टिकल्स हैं जो बहुत ज्यादा खतरनाक होते हैं। इन इमेजेस और वीडियोस के बाद इस प्रोब को सूरज के एटमॉस्फेयर से बाहर निकाल लिया गया था। इसके बाद इसे फिर से नवंबर 2021 में सूरज के एटमॉस्फेयर में भेजा गया था। इस बार साइंटिस्ट ने सोलर विंड्स को स्टडी किया। जब सोलर विंड्स बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाती हैं, तो ये सोलर स्टॉर्म बन जाती हैं, जिसकी वजह से हमारी जमीन पर इंटरनेट मुकम्मल तौर पर बंद हो जाता है। ऐसा कई बार हो चुका है। जमीन के जिस एरिया पर सोलर स्टॉर्म्स के पार्टिकल्स अटैक करते हैं, वहाँ इंटरनेट काफी टाइम तक बंद रहता है। साइंटिस्ट का कहना है कि फ्यूचर में ये सोलर स्टॉर्म्स बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाएंगे, जिसकी वजह से हम इंसानों को बहुत ज्यादा नुकसान होगा और हमारी जमीन की मैग्नेटिक फील्ड भी कमजोर हो जाएगी और ये पार्टिकल्स हमारी जमीन में इंटर हो जाएंगे, जिसकी वजह से जमीन पर रहने वाला हर जानदार मुकम्मल तौर पर तबाह हो जाएगा। सोलर स्टॉर्म पर रिसर्च करने के बाद हम इनसे बचने का हल ढूंढकर खुद को महफूज कर सकेंगे। बस यही वजह है कि साइंटिस्ट पार्कर सोलर प्रोब के जरिए सोलर स्टॉर्म को समझने की कोशिश कर रहे हैं। ये स्पेस प्रोब 60 साल की मेहनत के बाद बनाया गया था और साइंटिस्ट की ये मेहनत रंग भी लाई। आपका इस प्रोब के बारे में क्या कहना है, नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।